EMS लिमिटेड 1998 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। EPC कंपनी है। वाटर और वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए ये टर्नकी प्रोजेक्ट लेने का करती है काम। सरकार के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करती है। इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, आज तो वैसे लिस्टिंग हुई है, आपको पता ही है, 282 रुपए के आसपास 33% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। 211 रुपए की थी इशू प्राइस और 200 से 211 का प्राइस बैंड था। जाहिर सी बात है कि वो तो 211 पर ही इशू होना था, क्योंकि रेस्पॉन्स मिला था जबरदस्त। टोटल 76 गुना ये इशू भरा था। हाल ही के आईपीओ में तगड़े रेस्पॉन्स वाला आईपीओ रहा। 150 गुना QIB में, 84 गुना HNI में और 30 गुना रिटेल में बढ़ता हुआ दिखा। 321 करोड़ की इश्यू साइज थी, जिसमें से 146 करोड़ फ्रेश इश्यू था। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर रामवीर सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फाउंडिंग प्रोमोटर भी है, चेयरमैन भी है, डायरेक्टर भी है, इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास में और सिविल कंस्ट्रक्शन और बिजनेस डेवलपमेंट का 35 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रामवीर सिंह साहब को है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयां। आपकी पारी की शुरुआत हो चुकी है कैपिटल मार्केट में आज लिस्टिंग के साथ ही, और दमदार लिस्टिंग भी होती हुई दिखी है। इशू को रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त मिला था। क्या रेस्पॉन्स और लिस्टिंग दोनों ही आपकी उम्मीद से बेहतर रही है सर? सर मेरी तो उम्मीद से बेटर ही है सब। चलिए बड़ी अच्छी बात है, दमदार लिस्टिंग हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका इशू इतना 75 गुना भरा है, QIB कैटेगरी में 150 गुना, तो आपकी कंपनी से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। आपके इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स जिन्होंने इशू में अप्लाई किया है, वो जानना समझना चाहते हैं कंपनी का विजन क्या है। आप अगले साल 2-3 साल जो भी आपने बनाया हो, कहां पर आप अपनी कंपनी को ले जाना चाहते हैं, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए? सर अभी हमारे पास में 1745 करोड़ रुपए के वर्क इन हैंड है और 350 करोड़ का एक काम हमें जयपुर का रिहेबिलिटेशन का अभी खुला है हमारा, उसमें भी हम L1 है। तो इस तरीके से लगभग 2000 करोड़ के काम हमारे वर्क इन हैंड है और 1.5-2 करोड़ के लगभग हमने टेंडरिंग कर रखी है। तो ये सब 2-2.5 साल में काम पूरे होने हैं और इनमें सब में जैसा मार्जिन है तो 3000 करोड़ के आपके पास जैसा मार्जिन डाल। जी बताएं। हाँ सर, जैसे मार्जिन के काम अभी तक हमने किए उतने मार्जिन के काम अभी हमारे हाथ में है 2000 करोड़ के, और 1500 से 2000 करोड़ के बीच में हमने टेंडरिंग कर रखी है। उनमें से भी कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। ये सब 2-2.5 साल में हमें पूरे करने हैं। 2 से 2.5 साल का काम तो है आपके पास। 1700 करोड़ की बुक है, 250-300 करोड़ और तो 2000 करोड़ तो ये हाथ में हो ही गया। 1500 करोड़ के लिए और कंपनी ने ऑर्डर्स के लिए अप्लाई किया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपका ज्यादा कामकाज बिहार, उत्तर प्रदेश इस इलाके में, राइट? क्या वहीं पर फोकस रखने वाले हैं या कहीं बाहर भी निकलने का इरादा है? नहीं सर, हमारा राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है और उत्तराखंड में भी है और यूपी में भी है। तो क्या यही 5 जी बताएं। अभी तो सर हमको जो है ना इसी एरिया में काफी काम है। और ये एरिया अभी तक जैसे यूपी है, उत्तराखंड है और बिहार है, ये इसमें पिछड़ा हुआ बहुत ज्यादा है। राजस्थान में भी वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों में बहुत स्कोप है अभी भी। और जो आपकी कंपनी की आप ये मान जी रामवीर साहब बताएं। सर आप ये मान के चलो कि अगर पर कैपिटा जो शहर है, शहर में अगर 40 करोड़ भी आबादी हम मान लें तो पर कैपिटा सीवरेज के लिए 20,000 का फंड चाहिए और 10,000 का वाटर सप्लाई के लिए चाहिए। और ये मान लिया 5 साल में भी करना हो तो 12 लाख करोड़ रुपए बैठता है साहब। तो 12 लाख करोड़ रुपए के काम तो गवर्नमेंट को 4-5 साल में भी करने हो तो इतने काम है कि किसी और चीज में देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात है, तो काम की कोई कमी नहीं है। आपको सिलेक्शन और सिलेक्शन और सेटिस्फेक्शन आपको काम के प्रति होना चाहिए बस। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। रामवीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। एक दमदार लिस्टिंग की, इशू को रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला है, शानदार आपकी शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच सर।